ऋचा जी, एक थॉट आ रहा है। कैन यू हियर मी? या गो अहेड। बस यही जो शील जी ने क्वेश्चन उठाया कि ऐसे लगता है कि हम दमन कर रहे हैं एंड देन अगर क्लैरिटी हो तो फिर ये फीलिंग ना आए। सो आई मीन जैसे ये एग्जांपल है, ये बहुत ही ग्रॉस है जहाँ पे क्लियर है ये क्लैरिटी कि द स्वीट्स आर नॉट गुड। सो हर एक प्रॉब्लम में तो ऐसे नहीं होगा जहाँ पे पता ही हो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। सो और इसलिए वो क्लैरिटी पे पहुंचते पहुंचते ही शायद वक्त लगे। तो आई थिंक जितना वो डिफरेंस ज़्यादा है, बेसिकली जितना अगर हम अज्यूम कर लेते कि समथिंग इज राइट बेस्ड ऑन आवर कंडीशनिंग, तब वो दमन लगता है ना कि बेसिकली इवन दो वी थिंक इट इज राइट एंड वी वांट टू comply or kind of match that level of उसको मैच करना चाहते हैं, बट तभी दमन लगता है। सो वो जो गैप है क्लैरिटी का, वो जब तक छोटा नहीं होगा, राइट, वी आर नॉट अलाइंड विद दैट कंप्लीटली, दैट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज राइट, तब तक ये दमन लगता रहेगा। तो आई थिंक पेशेंस रखना होता है शायद, टू वेट एंड भगवान को प्रे करें कि हमें वो सद्बुद्धि दे कि वो चीज राइट लगना शुरू करे। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, बट ये होता है, राइट? आई मीन हमेशा तो नहीं ये क्लैरिटी तुरंत मिलेगी। देखिए, क्योंकि आपके कर्म हैं और उनको खाली करना है ना? पॉजिटिव कर्मास नहीं बनाने हैं, सभी कर्मों से मुक्त होना है। तो कर्म से खाली होना है, तो आपके सामने वो सारी चीज़ें तो आएँगी, आपकी आपने वो सब चुन लिया है ना, जब आप इस जीवन में प्रविष्ट होते हैं कि भाई ये कुछ है, किताब के पन्ने जो मुझे सुलझाने हैं इस जीवन में। आप जब कह रहे थे ना तो मुझे मेरा एक एग्ज़ाम्पल याद आ गया। एक समय था, 2016 की घटना है। तो 2011 से मैं बोलूँगी कि मेरी यात्रा जो है ना इस दिशा में बहुत अ, प्रगाढ़ हो गई थी। इसने गति पकड़ लिया था। तो 2016 में एक व्यक्ति मिले और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन, ट्रेनिंग, फेडरेशन ऐसा कुछ-कुछ बना रहे थे। तो ग्रुप बन रहा था, तो मुझे भी अप्रोच किया। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे 1-2 आंसर देखे लोगों ने, तो यार ये तो बड़ा अच्छा लिखती है, बड़ा सुलझा हुआ लिखती है, मुझे फ़ोन किया। तो मैं तो वैसे ही काम की तलाश में थी। आई वाज़ स्टिल इन द स्टेट ऑफ कि मुझे करना क्या है जीवन में। ट्रेनिंग कर रही थी, तो ट्रेनिंग कोई बहुत कांस्टेंट तो आती नहीं थी और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से बहुत ऊबने लगी थी। तो आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज़ थिंग्स और उसी समय मैंने कोचिंग में भी एंट्री करी थी। तो ऐसे ठीक है, व्हाई नॉट, देखते हैं। बहुत प्रॉमिसिंग तो लग रहा है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर ये सब कहानी जनवरी में हुई। मैंने 2 व्हाट्सएप सेमिनार किए उस समय, गीता के ऊपर वगैरह-वगैरह। और बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ आई वाज़ नोटिसिंग दिस पर्सन वेरी वेरी वो मेरी आदत है ऑब्ज़र्व करने की, खुद को भी और दूसरों को भी। तो मैंने देखा कि यार ये व्यक्ति जो है ना, आइडियाज़ तो बहुत गज़ब लेके आता है। आइडियाज़ वाक़ई धमाकेदार होते थे अगर वो इम्प्लीमेंट किए जाएँ तो। लेकिन कोई आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं होने देता है। इम्प्लीमेंट की बात जहाँ आती है, नया आइडिया आ जाता है, फिर नया आ जाएगा। और ढाई महीने होते-होते तक मैंने नोटिस किया कि इसने हमारी कोचिंग के नाम पर हमसे पैसे खर्च करवा दिए। हमसे मेंबरशिप खरीदवा लिया कि भाई आप लोग तो कोर टीम है, आप नहीं खरीदेंगे तो हम बाकियों को मेंबरशिप कैसे देंगे? लेकिन जितना प्रॉमिस है उसमें से अभी तक आधा परसेंट भी बात आगे नहीं बढ़ी है। इतनी मीटिंग्स रात को 10 बजे, कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होती थी मोबाइल पे। उस समय तो ज़ूम का प्रचलन बहुत कम था, बहुत कम लोग जानते थे। तो कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होती थी, डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे चल रही हैं। मैंने अपने आप को विथड्रॉ करना शुरू किया। उसके बाद करीब 3 महीने बाद हमें जयपुर बुलाया गया कि हमारी अपनी मीट होनी है, वी हैव टू स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन ब्ला, ब्ला, ब्ला। तब तक मैं इस व्यक्ति की पूरी मानसिकता को समझ चुकी थी। और
आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैं जयपुर जा रही हूँ सिर्फ ये डिसाइड करने कि मुझे यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। और प्रॉमिसेस, हजार, करोड़, लाख, मतलब करोड़ तो बहुत सिंपल टर्म था। अरे देखो हम इतने करोड़ का ये बना लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो प्लान दिखाया जाता था ना, इट इट वुड फील पॉसिबल। आप उस पे शंका नहीं करेंगे, यू विल नॉट डाउट दैट। जयपुर गई, मैंने तमाशा देख लिया, मैं समझ गई कि भैया ये तो जगह नहीं है। क्योंकि आदमी की वृत्ति फूटती है अगर कोई, आप अननेसेसरीली सिंपैथेटिक ना हो, आपको ऑब्जर्व करना आता हो, मन कैसे काम करता है आपको देखना आता हो, आप देख सकें कि चमचागिरी कितनी चल रही है, आप देख सकें कि लोग आजू बाजू जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के प्रोमिस किए जा रहे हैं, आपसे क्या उम्मीद रखा जा रहा है, आप सब कुछ देख सकते हैं। आई केम बैक एंड आई वेरी nicely wrote him a message and I said, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल से या एम्बिशन से अलाइंड हूँ, क्योंकि मैं ना लाखों करोड़ों में सोच ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे डाउट है कि मेरी एनर्जी के कारण मैं आप सबको पुल डाउन कर लूंगी, एंड सो आई वांट टू विथड्रॉ। मैंने बड़े प्यार से लिखा, नोबडी कुड अंडरस्टैंड कि गेम कुछ और है। कोई मुझे समझाने की चेष्टा नहीं करेगा। जब मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इस लायक हूँ। आप लोग तो बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत महान सोच रहे हैं। मैं तो उसके आस-पास भटक नहीं पा रही हूँ। आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। और मेरी अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, मेरी बेटी छोटी है, वगैरह-वगैरह। ये कहानी मैंने बढ़िया से मैसेज बनाया एंड आई सेंट हिम। देन ही कॉल्ड मी अप एंड ही स्टार्टेड टू टेल मी कि ऋचा तुम तो गीता पढ़ती हो, और अर्जुन भी ऐसे ही भाग रहा था और ये कह रहा था वो। मैं सोच रही हूँ, मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि हाँ मैं अर्जुन तो हूँ, लेकिन आप कृष्ण थोड़ी हैं। और मैंने सुना होना का बेटा, सुन लिया, ठीक, मैं सोचूंगी। एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विड्रॉ फ्रॉम दिस एंटायर टीम। 3 महीने बाद सबने व्हाट्सएप, फेसबुक पे उनको गाली दे दे करके सबने एग्जिट मारना शुरू किया। क्योंकि जहाँ ऑथेंटिसिटी नहीं है, अगर आप मन को देखने समझने लगते हैं, तो क्योंकि मेरी यात्रा शुरू हो गई थी, तो मेरे लिए वो बात 4 महीने में खुल गई। मैं उससे बाहर निकल पाई। क्या मैं उसमें फंसी नहीं? मैं फंसी। क्या मैंने उसमें अपना समय नहीं दिया? मैंने दिया। वो मेरे कर्मों का हिस्सा रहा होगा। लेट दैट बी। मैं उससे निकल पाई, मैं अपनी दिशा में चल पाई, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। गए 4 महीने तो गए, उससे मैंने कुछ सीख लिया, उसे मैंने लोगों से परिचय कर लिया। सो आई वुड काउंट व्हाट आई गॉट एंड आई एम डन विद इट। एंड इवन इफ आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, वो मेरा ऐसे ही जाना था। सो डन, एंड दैट एंड्स देयर, द चैप्टर क्लोजेस। बट few people, they stayed for 1 year 2 year, और उसके बाद अब्यूज कर करके निकल रहे हैं ऑन एवरी डैम प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो मिले हुए एक दूसरे से, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो आपकी जो कहानियां हैं वो आपको ऐसे मोड़ पे लाएंगी जहां पर आप कुछ ऐसी चीजों में पदार्पण करेंगे जो शायद आपसे अलाइन ना हो। यदि आप क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, तो आप दृष्टा बनने लगेंगे, आप विटनेस बनने लगेंगे, आप बहुत कुछ। अब वहाँ मेरे लालच में फँसने के पूरे चांसेस थे ना। मैं तो उस पूरे प्रॉमिस का हिस्सा बन सकती थी कि यार देखो यहाँ तो फूटी कौड़ी एक-एक ट्रेनिंग की मुसीबत है। और एंड इट इज़ ईज़ियर टू गेट थिंग्स डन व्हेन यू आर इन अ ग्रुप दैन बीइंग अलोन। क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना आसान होता है। पर जब मैंने ये तय किया कि मुझे नहीं फँसना है, तो मेरे मन को जो लालच आ रहा था कि अगर मैं रह जाऊँ तो, मैंने उसका भी त्याग किया ना, मैंने उसको छोड़ा। तो मक्खी पने को छोड़ने का यही अर्थ होता है
कि वो चीज़ें जो आपको प्लेज़र दे रही हैं, जो आपके लिए प्रॉमिस बनी हुई हैं, प्लीज़ इवैल्यूएट देम एंड इवैल्यूएट देम विथ अनबायसनेस, बीइंग नॉन जजमेंटल। ओके, और या मज़ेदार बात ये है ना कि मैं तो निकली ऐसे कि कल को यदि वाक़ई घुसने की ज़रूरत पड़ती तो मैं घुस भी सकती थी। हुँ, तो पता हो कि इट्स अ पार्ट एंड पार्ट ऑफ द गेम, लेट द गेम प्ले। हर दांव आपका लगेगा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एंड सो इट्स ऑलराइट। पर अब फँस गए हम जजमेंट में, अरे! मैं तो ऐसी, मैं तो वैसी, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मुझसे तो ये गलती हो गई, मेरे 4 महीने बर्बाद हो गए, मैं किन लोगों के चंगुल में फँस गई, ये लोगों ने कितना उल्लू बनाया, मेरा कितना समय बर्बाद किया। इसमें जहाँ मैं गई, कहानी सर्वनाश। So you have to forgive yourself for doing what you did. You have to forgive those people, that entire event, and move ahead. थैंक Hmm? यू फॉर शेयरिंग दैट।